परमात्मा को यार बनाना, यानी कि ईश्वर को अपना मित्र कैसे बनाया जाता है और अगर भगवान हमारे मित्र बन जाए तो क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक ऋषि थे, संत थे। वर्षा खूब हो रही थी। वह अपनी मस्ती में वर्षा के पानी में लथपथ हुए चले जा रहे थे। यूं बारिश के पानी के छींटे उड़ाते उड़ाते वह संत जो हैं अपनी मस्ती में, अपनी ही धुन में, ईश्वर की भक्ति में यूं मस्त तुरे जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते जो बारिश के कारण मौसम थोड़ा ठुठुरने वाला हो गया था और संत ने सामने देखा कि एक हलवाई की दुकान है। मौसम के हिसाब से उस हलवाई की दुकान पर भट्टी चल रही थी और एक तरफ गरम गरम दूध पक रहा था और दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। जो साधु है वह गर्मा गर्म जलेबी और दूध की तरफ देखता है और फिर उन चीज़ों को देखकर साधु को भूख सी लगने लगती है। लेकिन साधु होने के कारण उसके कुर्ते पर तो एक जेब ही नहीं थी। अगर जेब नहीं थी तो पैसे भी कहाँ रखता। तो अब कहने का भाव यह है कि साधु के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह इन चीज़ों को देखकर उसने भूख तो महसूस की, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसने कुछ क्षण के लिए उस भट्टी पर अपने हाथ थोड़े सेके और फिर यूं ही चलने लगा। लेकिन जो हलवाई था, उस दुकान का जो मालिक था, उसने जो उस साधु को भट्टी पर हाथ सेकते हुए देखा और हलवाई के मन में दया सी आ गई। जब हलवाई के मन में दया आई तो उसने साधु को गर्मा गर्म एक गिलास दूध और कुछ जलेबियां खाने को दी। जो संत थे उन्होंने भी जलेबियां और जो दूध है वह आनंद से खाया पिया। उन्हें उस चीज़ का बहुत ही आनंद महसूस किया और पेट भर दूध पिया और जलेबी खाई और फिर अपनी मस्ती में बारिश के पानी की छींटे उड़ाता हुआ चलता हुआ। संत होने के कारण वह तो भगवान की मस्ती में पानी के छींटे उड़ाता हुआ जा रहा था, लेकिन उनके पीछे पीछे एक नवविवाहित जोड़ा वह भी चल रहा था। बारिश के कारण वह अपने कपड़ों को बचाता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन संत को नहीं पता था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। संत तो अपनी मस्ती में पानी उड़ाता जा रहा है। थोड़े से छींटे संत के पाँव से कीचड़ से भरे हुए उस नव जो दुल्हन थी उसके कपड़ों पर गिर जाते हैं और कपड़े जो हैं चिक्कड़ से लथपथ हो जाते हैं। जो वह युवक होता है वह कपड़ों को देखकर गुस्से में भर जाता है। गुस्से में भरने के कारण वह जाता है और उस संत को कपड़ों से कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें चलने की समझ नहीं है। ये देखो तुमने क्या किया है। पानी के छींटे जो उड़ाए वह मेरी पत्नी के कपड़ों पर गिर गए। वह युवक इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया कि उसने आव देखा ना था। उसने जोर से संत के मुंह पर एक चमाट धर दिया। थप्पड़ लगने के कारण जो संत है वह कीचड़ के पानी में गिर जाते हैं। गिर गए, लेकिन संत उठे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आसपास में बहुत सारे लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन गुस्से से भरे हुए उस युवक को देखकर और उससे बहस करने की हिम्मत किसी में ना होने के कारण सब चुपचाप वहां से निकल दिए। उसकी पत्नी ने भी चाहा कि मैं संत को अपने पति से छुड़ाऊं, लेकिन पति की आंखों में गुस्से को देखकर वह भी गुस्से का घूंट पीकर वहीं पर रह गई। लेकिन संत ने भी कुछ नहीं कहा। वह उठा और हे ईश्वर तुम्हारी मर्जी है कहता हुआ चल दिया। जब संत वहां से चला गया तो वह जो विवाहित जोड़ा था वह भी धीरे धीरे करता हुआ कुछ दूरी पर अपने घर के नज़दीक जाकर रुक गया। घर का दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश कर गए। यूं ही वह पौड़ियों से चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि बारिश के कारण चिक्कड़ हो जाने के कारण उनके पति का जो पैर है वह पौड़ियों से फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है तो वह जो लड़का है वह फिसल कर गिर जाता है और उसका सिर जो है फट जाता है।
उसको बहुत चोट लग जाती है। जो पत्नी है वह देखती है और वह शोर मचा देती है। सभी आसपास से इकट्ठे हो जाते हैं। सभी देखते हैं ये तो वही लड़का है जिसने संत के थप्पड़ लगाया था। तो उन्होंने सोचा कि संत का श्राप इसे लग गया है। इतने में वहां से संत भी निकलते हुए नजर आए। तो उस लोगों ने उस संत को पकड़ा और कहा कि आप कैसे संत हैं, आप कैसे भगवान को याद करते हैं कि आपने इस लड़के को इस प्रकार से श्राप दिया कि ये पौड़ियों से फिसल कर गिर गया और इसका सिर ही फट गया। वे जो संत हैं वे बोले, नहीं, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, ये आपने इसे फिसलते हुए देखा है। उनमें से एक लड़का बोला कि हाँ, मैंने इसे देखा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और फिसल कर गिर गया है और इसका सिर फट गया है। फिर संत बोले, लेकिन भगवान को पता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया है। तब इतना कहते हुए जब संत वहाँ से जाने लगा, फिर उन लड़कों ने जो लड़कों ने संत को पकड़ रखा था, उन्होंने संत से कहा, नहीं, आपने इसे श्राप दिया है। फिर संत कहते हैं, अच्छा चलो, जो घटना बाजार में हुई थी, क्या आप में से कोई है जिसने वह देखी है? फिर उनमें से एक लड़का बोला, हाँ, मैंने देखा था कि आपके पाँव से कुछ चिक्कड़ के छींटे इसकी पत्नी के कपड़ों पर पड़ जाती है और ये उसका यार होने के कारण, उसका प्रेमी होने के कारण इसे गुस्सा आया और इसने आपको थप्पड़ मारा। फिर संत है वह इसी भाषा में उस व्यक्ति को कहता है, जब इसके प्रेमी को यह अच्छा नहीं लगा कि मेरे पाँव से इसके कपड़ों पर छींटे पड़ गए हैं, कीचड़ लग गया है, तो मेरे दोस्त को, मेरे प्रेमी को, मेरे यार को कैसे पसंद आएगा कि मुझे कोई थप्पड़ मार के ऐसे कीचड़ में गिर दे। मेरे भी यार की मर्जी है कि उसने जो किया है उसकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, जैसे उस समय यह औरत नहीं कर पाई थी। ये मेरे यार की मर्जी है, मैंने, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया। इतना कहते हुए वह संत वहाँ से चल दिए। इसी प्रकार से हमारी जो दोस्ती होती है भगवान के साथ, हमारी जो मित्रता होती है ईश्वर के साथ, वह इसी प्रकार से पवित्र होती है। मानो तो भगवान को आप दोस्त मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, माता पिता मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, कुछ भी माने, लेकिन एक रिश्ता ईश्वर के साथ जरूर जोड़े। उस रिश्ते में इतनी पवित्रता के साथ होनी चाहिए, वह रिश्ता इतनी पवित्रता के साथ जुड़ना चाहिए कि अगर आपको किसी समय उनकी ज़रूरत हो, वह निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे सभी कुछ त्याग कर तुम्हारे पास दौड़े चले आए। इतना अपने ईश्वर से प्रेम करें, इतना उस पर विश्वास करें कि आपको सोचना ना पड़े कि आज ईश्वर आएंगे या नहीं आएंगे। उन पर इतना अटल विश्वास होना चाहिए। सभी परेशानियां उन पर छोड़ दो और निश्चय हो जाएं, क्योंकि जब कभी आप परेशानी में होंगे तो वह जरूर दौड़ा चला आएगा। लेकिन इसके लिए आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। है एक साधु जो है वह राजश्री भोग की कामना करना चाहता है। वह इसलिए लक्ष्मी जी की तपस्या करता है। वह इतनी कठोर तपस्या करता है कि लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न हो जाती है और उसे राजश्री का वरदान दे देती है और वह राजभोग में विलीन हो जाता है। और एक बार वह राज दरबार में जाता है और वहाँ पर जाकर उसने राजा का जो मुकुट है उसको गिरा देता है और उस मुकुट में से एक सांप निकलता है। जो सांप वहाँ से चला जाता है। जब मुकुट गिरता है तो राजा को बहुत क्रोध आता है, वह क्रोध से आग बबूला हो जाता है। लेकिन जब उसमें से सांप निकलता है तो राजा का गुस्सा भी शांत हो जाता है।
राजा क्या करता है, राजा उस साधु को मंत्री का प्रस्ताव देता है। तो साधु भी मंत्री बनने का प्रस्ताव कबूल कर लेता है। इस प्रकार से जो साधु है वह मंत्री बन जाता है। कुछ समय पश्चात जो साधु है वह राज दरबार में इतना फेमस हो जाता है, इतना मशहूर हो जाता है कि उसकी राज दरबार में तूती बोलने लगती है। और एक दिन वो साधु जो है राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों को राज दरबार से बाहर जाने के लिए कह देता है। उसकी सभी कामों को देखकर, उसकी पहुंच को देखकर जो सभी लोग हैं बिना प्रश्न किए ही उस राज दरबार से बाहर चले जाते हैं। जब लोग वहां से चले जाते हैं, कुछ ही क्षण बाद जो महल है वह ध्वस्त हो जाता है, वह गिर जाता है, ढह जाता है। ये सभी देखकर उसका चमत्कार समझते हैं लोग सोचते हैं ये साधु महाराज का चमत्कार है कि उन्होंने हम सभी को बचा लिया है। जब साधु बाहर जाता है तो वह क्या देखता है, वह देखता है राजमहल के सामने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। साधु क्या करता है, साधु महाराज से कहता है, हे महाराज यह मूर्ति यहाँ से हटवा दो। राजा कहते हैं क्यों? कहते हैं यह मूर्ति जो है वह महल को की शोभा को बढ़ा नहीं रही, घटा रही है, इसलिए इस मूर्ति को यहाँ से हटा दो। साधु का चमत्कार तो सबने देख लिए, तो उसकी बात सुनकर राजा ने वहां से वह मूर्ति हटवा दी। जब गणेश जी की मूर्ति वहां से हटाई जाती है तो माता लक्ष्मी उस पर क्रोधित हो जाती है। और कुछ दिन बाद जो साधु है वह महल में राजा से कहता है, महाराज अपना कुर्ता उतार दो। साधु की बात सुन के महाराज कुर्ता उतार देता है, क्योंकि पहले जो उसका मुकुट था वह गिरा, उसमें सांप था। फिर उसने महल से बाहर जाने के लिए कहा तो महल ढह गया। तो राजा ने सोचा कुर्ता उतार ही दूं, ना जाने क्या बात है। कुर्ता उतार देता है। राजा पूछता है क्यों? साधु कहता है, महाराज आपके कुर्ते में सांप है। चोर डर के मारे राजा कुर्ता उतार देता है, कुर्ते में से कुछ नहीं निकलता। तो उसके कारण राजा जो है साधु को जेल में डाल देता है। जब जेल में डाल दिया गया साधु, तो साधु बहुत चिंतित हो जाता है। कहता है, मैं सोचता है कि मैंने लक्ष्मी माता से वरदान मांगा था, ये आज मेरे साथ क्या हो गया। वह फिर से कठोर तपस्या करता है और फिर से माँ लक्ष्मी उसके सपन में आती है और कहती है, तुमने गणेश जी की मूर्ति राजमहल के सामने से हटवा दी है। जहाँ गणेश जी नहीं होते वहाँ मैं भी नहीं होती। जब गणेश जी की पूजा मेरे साथ की जाएगी तभी मैं होंगी। इन्हीं चीज़ों के कारण से ही लक्ष्मी माता की जो पूजा है गणेश जी के साथ की जाती है, या यूं कह ले कि गणेश जी की और लक्ष्मी माता की पूजा साथ साथ की जाती है। बहुत सारी ऐसी ही कहानियां हैं, ऐसी ही कथाएं हैं, ऐसे ही छोटे छोटे किस्से हैं जो लक्ष्मी माता जी और गणेश जी को आपस में जोड़ती हैं। तब जो साधु है उसको इस बात का पश्चाताप होता है और वह राजा से क्षमा मांगता है। तो राजा भी साधु को माफ़ कर देता है और उसे जाने देता है। तो साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और अपनी भूल का पश्चाताप करते हैं और वह राज्य महल को छोड़कर, सुख भोगने को छोड़कर वह अपनी तपस्या में द्वारा से लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अपनी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं या हमें कुछ ऐसे गुण दिए हैं जिसका हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग अच्छे के लिए ही करें, बुरे के लिए ना करें, क्योंकि बुराई का अंत तो हमेशा बुराई ही होता है। बहुत से दुनिया में बहुत से हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हैं, बहुत ही अच्छे गुण दिए हैं, जिनका प्रयोग वह सद्गुण में नहीं अवगुण में करते हैं। इसलिए आप भी ऐसा ना करें और किसी बात का घमंड ना करें। और इस छोटी सी कथा से आपको यह एक सच्ची घटना है जहाँ पर आंखों में आंसू निकलने वाला दृश्य देखा है हमने। एक बार हम कहीं गए थे, वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी और उस शादी का दृश्य देखकर तो आंखों में मानो आंसू ही आ गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग माता पिता जो बहुत ही निर्धन थे, उन्होंने
गंदी सी फटी पुरानी सी धोती पहन रखी थी और जो उसकी पत्नी थी वह पुराने ही कपड़ों में थी। उनकी बेटी की शादी थी और वह सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है। इस प्रकार से वह सभी से हाथ जोड़ जोड़ कर पूछ रहे थे। कुछ तो हमारा जो समाज है वो इस प्रकार से है कि जो बेटी वाले होते हैं वह तो ऐसा ही लगता है मानो सभी के आगे हाथ जोड़ने के लिए ही होते हैं, जैसे मानो कि उन्होंने कुछ गुनाह ही कर दिया हो। वह अपना सब कुछ नछावर कर रहे थे, क्योंकि जो माता पिता बेटी के होते हैं अपनी बेटी तो वह दे ही रहे होते हैं शादी में, बल्कि अपना सारा रुपया पैसा भी वह नछावर कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह कहते हैं लड़की के माता पिता को बुलाओ, स्टेज पर उनको बुलाओ। वह जो है अपने कपड़ों के कारण स्टेज पर जाना से हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन कुछ उन्हें खींच खूंच कर वहाँ पर ले जाते हैं। वह कैमरे के आगे मानो आना ही नहीं चाहते थे। वह अपने पिता ने तो अपने कंधे पर एक पुराना सा गमछा रखा हुआ था, जिससे वह गर्मी के कारण पसीना तो पोंछ ही रहे थे और आंखों से आंसू भी पोंछ रहे थे। वह इस प्रकार से आंखों से आंसू पोंछ रहे थे कि मानो उनकी आंखों से तो गंगा जमुना ही बह रही हो। पता ही नहीं चल रहा था कि आंखों से आंसू हैं या पसीना, इतना ज़्यादा आंसू हो रहे थे कि वह पसीने में ही मिक्स हो रहे थे। वह रोकर भी किसी को दिखा नहीं पा रहे थे कि हम किस हालत में हैं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 50-50 रुपए के नोट निकाले, एक खुद के लिए एक पत्नी के लिए। पत्नी को देते हुए उसने कहा, उन्होंने उस लड़का और लड़की वर दामाद और बेटी के ऊपर से उन्होंने पैसे वह वार दिए। इस प्रकार से उनके हाथ भी कांप रहे थे। और सुनने में जब यह आता है कि उनके पास कुछ ज़मीन थी जो उन्होंने गिरवी रख कर बेटी दामाद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लिया है, ताकि बेटी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इतना कुछ सोचते हुए करते हुए पिता ने अपना सब कुछ एक बेटी के लिए न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ बच्चों से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। जितना हो सके वह अपनी बेटी को दे लेकर विदा कर देते हैं। और सभी खाना खा रहे होते हैं। जब दुल्हन और दामाद खाना खा रहे होते हैं तब उन्होंने यह नहीं किसी को ध्यान में रहता, सभी रिश्तेदार खाना खा रहे होते हैं और पिता पूछ रहे होते हैं कि खाना अच्छा बना है या नहीं बना है। इस प्रकार से वह लोगों का हाथ जोड़कर पूछ रहे होते हैं। लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं रिश्तेदार जो होते हैं, लेकिन किसी का इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता कि जिनकी बेटी की शादी है क्या उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। जब दुल्हन और दामाद खाना खा रहे होते हैं तो दुल्हन उठती है और पूछती है, पिताजी आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाना खाया है, चलो आओ खाना खा लो, फिर आप तो भूखे ही रह जाएंगे। इस प्रकार से बेटी के शब्द सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके कानों में यह शब्द पड़ते हैं, जो उस समय वहाँ पर खड़े थे, उन सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पिता और बेटी का वह समय बात करते हुए, उनकी उस प्रभाव को देखते हुए। और वह जो बेटी है अपने पिता को खाना तो आज खिला देगी, लेकिन उसकी विदाई के बाद वही माता पिता अकेले रह जाएंगे। क्योंकि वह उनकी एक इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी के लिए उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया था, ताकि हमारी बेटी खुश रहे और दामाद उसे खुशी से रखे। इस प्रकार से वह माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करके सारा कुछ अपना लगाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं। और जब विदाई होती है, दुल्हन की विदा होकर वहाँ से चली जाती है, तो माता पिता वह अकेले ही वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। उनको कोई बिठाने वाला भी नहीं होता। हाँ, वो कांपते हुए हाथों के साथ जब वह अपने घर की दीवारों को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा घर तो बिल्कुल ही खाली हो गया है। कुछ समय ऐसा ही बीत जाता है। फिर एक दिन मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वही माता पिता जो है, पिता जो चारपाई पर लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, और वह माता घर के एक कोने में बैठी दीवारों को ताक रही होती है। और उन्होंने एक खुंटी पर एक छोटी सी फ्राक लटका रखी होती है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह उस फ्राक को देखकर अपनी बेटी को याद कर रही हो।
इस प्रकार से वह समय देखकर तो उस दिन मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। इस प्रकार से जब कुछ दिनों के बाद मुझे यह पता लगा कि बेटी और दामाद वहां पर आए थे और वह अपने माता पिता को अपने साथ विदेश ले गए हैं, यह सुनकर मुझे थोड़ी सतावना तो मिली कि उस बेटी और दामाद ने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बने और उन्हें वहां से अपने साथ विदेश में ले गए। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं रहा। एक दिन फिर मैं उसी गांव से, उसी गली से निकली और मैंने देखा वही खाली घर पड़ा है, वही दीवारें हैं और सब वह माता पिता अपनी बेटी के साथ चले गए हैं और एक खुंटी के ऊपर वही एक छोटी सी फ्राक लटकी है जो सिर्फ घर में उस बेटी की याद दिलाती है। और उस घर में अब ना वो बेटी है, ना माता है, ना पिता है, सब कुछ उस घर से चला गया है। यह एक बेटी और गरीब माता पिता की कहानी है जो कि उसी दिन गरीब हो जाते हैं जिस दिन वह अपनी बेटी की विदाई करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। एक निर्धन औरत की जो कि एक साधु के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा एक मंत्र दीजिए जिसके मंत्र के शक्ति से हमारे पास इतना सा धन हो कि मेरे बच्चे को रात को रोना ना पड़े, भूख के कारण रोना ना पड़े। जो वह संत होते हैं वह आकाश की तरफ देखते हैं। कुछ पल आकाश की तरफ देखते हुए वह एक मंत्र को ताबीज़ की तरह पीले कपड़े में लपेटकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, इसे तुम वहाँ रखना जहाँ आपके घर की नेक कमाई हो। आपने मेहनत की कमाई जहाँ रखते हो इसे वहाँ पर रख देना। वह औरत घर चली जाती है। जब वह घर जाती है तो वह उस ताबीज़ को मंदिर में रख देती है और वह देखती है कि रात को उसके बच्चे को भूख के कारण रोना नहीं पड़ता। फिर जब वह सुबह उठती है तब देखती है कि उनके आंगन में एक पैसों से भरी हुई थैली उसे मिलती है। वह पैसों से भरी हुई थैली को उठा लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि इन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू करें, अपना कारोबार करें और उनसे नेक कमाई करें। वह पति पत्नी क्या करते हैं, सोचते हैं और उन पैसों से कोई छोटी सी दुकान कर लेते हैं जिससे वह हर रोज़ का अच्छा गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे वह क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगती है। उनके पास अब अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की तंगी नहीं रहती। उनके पास सब कुछ होता है। देखते ही देखते उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। वह औरत एक दिन सोचती है, ना जाने उस संत ने मुझे क्या मंत्र लिख के दिया होगा जिसके कारण हमारे इतने अच्छे दिन आ गए। क्यों ना मैं उस मंत्र को देख लूं। इतना सोचते हुए वह क्या करती है, उस पीले रंग की पोटली को खोल लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं तब आप थोड़ा सा धन किसी ऐसे व्यक्ति के घर के आंगन में फेंक दें जिसके घर खाना नहीं बनता है। वह इस प्रकार से पढ़कर उसे देखकर यह सोचती है कि मुझे ये सब करना चाहिए। फिर वह सोचती है, क्यों नहीं, मेरे लिए भी तो किसी ने एक दिन ऐसा ही किया है। तो वह कुछ रुपयों की पोटली बनाकर किसी और के आंगन में फेंक देती है। इस प्रकार से भगवान भी हमारे साथ यही कुछ करते हैं। भगवान भी यही देखते हैं कि जिसके घर में तंगी होती है, जिसके घर में परेशानियां होती हैं, उसके घर में सुख शांति की व्यवस्था करते हैं और यही समझते हैं कि जैसे इन्हें मैं सुख और दुख, सुख शांति दे रहा हूँ, बुराइयों से और परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, ये भी किसी दूसरे की इसी प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन हमारे व्यवहार में यह नहीं है, क्योंकि जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हम दूसरे के काम में अटांग जरूर अड़ाते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। हमें भी उसी प्रकार से मदद करनी चाहिए जिस प्रकार से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। भगवान सभी की मदद करते हैं, हम उसके बच्चे हैं। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी परेशानियाँ नहीं देखते हैं। वह भगवान, वह हमारे माता पिता हैं, वही हमें परेशानियों से बाहर निकालते हैं। और जब वे हमें परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं तो हम दूसरों को परेशानियाँ क्यों दें।
इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार से उस संत ने, उस साधु ने उस औरत की। छोटी सी मदद से, छोटे से ही झूठ मूठ के मंत्र से ही उन्हें कम से कम कुछ कारोबार करने का उपाय मिला, कारोबार किया, उनकी आय चलाई हुई, घर की परेशानी दूर हुई। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे को, दुखी इंसान को सिर्फ सतावना ही तो देनी है, हम उसे हौसला तो दे सकते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा, ईश्वर सबका है, वह हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच कर रखता है, वह हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर मेरी यह छोटी